हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छे होंगे। SGS कॉमर्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का जो पार्ट रिमेनिंग बचा हुआ था उसे देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट हम लोग देख चुके थे वेरिएबल्स तक, है ना। अब किसी को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग स्टैटिस्टिकल प्रोसेस में कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ चुके थे। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में थे हम लोग, जिसके कुछ पार्ट्स पढ़ चुके थे और कुछ पार्ट्स बचे हुए थे। तो अब हम देखेंगे आज क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का नेक्स्ट पार्ट, कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। इसका मतलब क्या है, आप सपोज़ किसी क्लास में है ना, किसी क्लास का डेटा लेते हो, हर एक स्टूडेंट्स का मार्क्स लेते हो, तो वो जो फर्स्ट टाइम आप ले रहे हो, ठीक है, वो रॉ डेटा है, क्योंकि आपने उसे अभी सेट नहीं किया है। ठीक है, तो रॉ डेटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में कैसे सेट करते हैं देखेंगे, है ना। तो टाइप्स ऑफ सीरीज़ दो टाइप की होंगी, एक इंडिविजुअल सीरीज़ होगा और एक फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होगा। ये जो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है वो भी दो टाइप का होगा, एक होगा आपका फ्रीक्वेंसी एरे और एक होगा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम देखते हैं क्या इंडिविजुअल सीरीज़। ओके, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। क्लास 10th के स्टूडेंट्स का मार्क्स लेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो हम लोग रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स ले रहे हैं 1 to 10। तो जो रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग जो मार्क्स मिले हैं वो इसके हिसाब से हैं 10, 8, 6, 2, 9, 4, 5, 3, 2, 10। ओके, इसको अभी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो दो तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक तो आपका असेंडिंग ऑर्डर और आपका दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम। इसमें क्या होता है, जो मार्क्स है उन मार्क्स में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद बड़ी वैल्यू उसको लिखते हैं। ठीक है, जैसे 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10। इन्हीं वैल्यूज़ को हम लोगों ने क्या किया, सेट किया। सेट किया। हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें जैसा मिला हम लोगों ने वैसे लिख दिया। अब अगर हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना हो तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको पहले लिखेंगे और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। इसी तरह हमें डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में लिखना हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटी वैल्यूज़ को लिखते लिखते हम लोग सबसे छोटी वैल्यू को लास्ट में लिखेंगे। ओके, ये होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज। ओके, अब हम देखते हैं क्या फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज जो है दो टाइप्स की होगी, एक होगा आपका फ्रीक्वेंसी एरे जिसे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज भी बोलते हैं, और एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम लोग कंटिन्यूस सीरीज भी बोलते हैं और ग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं हम लोग। ओके, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उन 20 स्टूडेंट्स का मार्क्स 5, 8, 6, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8, 5, 5, 8, 7, 6, 6, 9, 9, 10, 9 है। ओके, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई भी नंबर जितने बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, मान लेता हूँ कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और हो सकता है कि 10 नंबर 3-4 स्टूडेंट को मिले हों, 10 नंबर 3-4 स्टूडेंट्स को मिले हों। तो जो 3-4 स्टूडेंट को 10 नंबर मिले हैं वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है वो, फ्रीक्वेंसी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मार्क्स मैंने लिया है ना। अब मैंने क्या देखा कि जो 2 मार्क्स है वो कितने बार हमारे पास आया है सीरीज़ में, हमारे पास सिर्फ एक बार आया है। तो टेली बार में क्या लिखेंगे, हम लोगों ने 1 बार लगाया और फिर क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 नंबर पाने वाले 1। उसी तरह 3 नंबर पाने वाले कितने हैं, 1, तो इधर भी 1। फिर 4 नंबर पाने वाले हैं बार में, फिर 1, और 5 नंबर पाने वाले अगर आप काउंट करोगे तो 1,
2 3 4 हैं। तो 1 2 3 4 हम लोगों ने बार दिया और यहाँ पे नंबर लिख दिया, यहाँ पे क्या 4, ठीक है। 6 जो है आपका 1 2 3 4, तो फिर से 4। इसी तरह 7 2 बार, 8 3 बार, 9 3 बार और 10 1 बार। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम लोग वो नंबर्स हम लोग लिख देंगे, ठीक है। टेली बार का मतलब होता है काउंटिंग करने में जो नंबर्स जितने बार आते जा रहे हैं उन नंबर्स के सामने वो आप लाइन खींचते जाएंगे। उस लाइन से पता चलेगा कि वो नंबर उतनी बार रिपीट हुआ है। लास्ट में उस लाइंस को काउंट करके वो आप नंबर वहाँ पे क्या करोगे, शो कर दोगे। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज़। और फ्रिक्वेंसी एरे भी बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। इसको कंटिन्यूस सीरीज़ भी बोलते हैं और ग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी क्लास में 0 to 5 मार्क्स लेकर आने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 3, बार में भी 3। अब 5 to 10 में 5 हैं, तो हम लोग जो टेली बार में लाइन देते हैं 1 2 3 4 और फिर लास्ट में जो 5 आता है उसको हम लोग क्रॉस करेंगे, ओके। 10 to 15 में 2 है 2, और 15 to 20 में फिर से 5 हैं, 1 2 3 4 5, ओके, यहाँ 5 लिखेंगे। और 20 to 25 में 3 है तो 3। तो ये सेट करने का 2 तरीका फ्रिक्वेंसी सीरीज़ में, एक हो गया आपका फ्रिक्वेंसी एरे और एक हो गया आपका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आए हैं उससे हम लोग जानते हैं फ्रिक्वेंसी क्या होता है। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, जैसे है ना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक, यानी कि रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है किसी क्लास में। क्लास 10th का मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मार्क्स ले लेता हूँ मैं आपका 10। ये 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला है, कितने स्टूडेंट्स को मिला है, मान लेता हूँ मैं 2, ठीक है। 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिला है 3। तो ये जो नंबर है 10 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है इसलिए मैंने 2 लिखा। 5 कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ। यानी कि जो नंबर्स हैं, है ना, वो मैंने क्लास का एग्जाम्पल दिया, वो किसी और चीज़ का भी एग्जाम्पल हो सकता है, वो कितने बार रिपीट हुए हैं उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। क्लास फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्लास बनाया, 0 to 5 मार्क्स लेकर आने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 3 थे। इसे बोलते हैं क्लास फ्रिक्वेंसी। हो गया पहला वर्ड क्लियर। दूसरा वर्ड है आपका टेली बार। टेली बार मतलब नंबर्स को काउंट करने में इजी होना, नंबर्स को काउंट करने में इजी होना। जैसे अभी हम लोग 5 को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पर 5 हैं, मैंने 5 लिखा। 5 जितने टाइम्स आएंगे मैं उतना बार लगाते जाऊँगा, ओके। फिर लास्ट में इन बार्स को काउंट करके यहाँ पे वो डिजिट लिखूँगा जितनी बार ये आए हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेली बार, ओके। क्लास का मतलब क्या होता है, जैसे ग्रुप बनाना, ठीक है। जैसे 0 to 5 मार्क्स लेकर आने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो ये क्लास बना है, ठीक है, ग्रुप बना है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्लास, ठीक है। क्लास लिमिट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैंने 10 to 15 to 20 एक ग्रुप लिया, क्लास लिया, तो इसमें जो अपर लिमिट होगा वो 20 होगा और लोअर लिमिट क्या होगा आपका 15 होगा, ठीक है। लोअर लिमिट को L1 और अपर लिमिट को L2 से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्लास इंटरवल, उसका मतलब होता है कि ये जो ग्रुप्स होते हैं, क्लास होता है, उनका डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है I = L2 - L1। सपोज मैं ये मान लूँ इसी का एग्जांपल, तो इसमें L2 क्या है आपका, L2 है 20, मैंने लिया 20, ठीक है, और L1 लिया मैंने क्या 15। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड अगर जानना चाहूँ तो क्या होगा 5, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I से, किससे, I से, ओके। ये हुए कुछ टर्म्स। अब हम देखते हैं ये जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके भी 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव सीरीज़, ओपन एंड सीरीज़, है ना,
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, तो आज हम देखेंगे दो सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, ये क्या होता है? ठीक है, इसे देखते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक, किसी क्लास में फिर से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, वही है ना जो इजी होगा आपके लिए। मार्क्स हम लोग देख रहे हैं तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये मार्क्स हुए, ग्रुप हुआ, क्लास। यानी इतने मार्क्स लेके आने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 हैं। इतने मार्क्स लेके आने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 हैं। इतने मार्क्स लेके आने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 12 है। और इतने मार्क्स लेके आने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 20। और इतने मार्क्स लेके आने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 40। ये हुई इसकी फ्रिक्वेंसी, यानी कितने बार रिपीटेशन हो रहा है उसका। ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज मैं इस ग्रुप को लूँ, इस ग्रुप को लूँ, है ना, तो जैसे मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 10 आया है, तो हम कौन से ग्रुप में लेंगे? इस ग्रुप में लेंगे कि इस ग्रुप में लेंगे? क्योंकि 10 तो दोनों ही ग्रुप में है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ का मतलब ये होता है कि जो है ना, जो अपर वैल्यू होती हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। इसमें क्या लिखा गया? जिसमें इसमें माना गया, इसमें माने हम लोग किसी छात्र को 10 अंक मिले हैं। कितने अंक मिले? 10 अंक मिले, तो वह समूह 10 से 20 में शामिल होगा, यानी कि इसमें शामिल नहीं होगा, इसमें शामिल होगा। 10 मार्क्स जो है वो आपका किस में शामिल होगा? आपका इसमें। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव का मतलब ही होता है छोड़ना। ठीक है, उसे छोड़कर। तो याद रखिएगा कि जो आपका अपर लिमिट होता है, ठीक है, उसे हम लोग छोड़ देते हैं और वो नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट में आता है। ठीक है, जो मार्क्स 10 वो नेक्स्ट क्लास की इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, है ना। तो इसमें कितने से लेकर कितने डिजिट तक आएंगे? आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 को इसको ना भी लो चलेगा, तो 1 to 9 इतने डिजिट्स इसमें आएंगे, बट 10 नहीं आएगा। 10 कौन से में आएगा? 10 इसमें होने के बावजूद इसमें आएगा, इसीलिए इसका नाम एक्सक्लूसिव सीरीज़ होता है। ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज़ कैसा होता है? 0 to 4, 5 to 9, है ना, फिर 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24। ओके, अब इसमें सिंपल सी बात है, अगर 4 हुआ तो वो इसी सीरीज़ में आएगा, 5 हुआ तो वो इसी सीरीज़ में आया होगा, और 9 होगा तो वो इसी सीरीज़ में आएगा, 10 होगा तो वो इसी सीरीज़ में आएगा। सपोज एग्जांपल, इसमें माना किसी छात्र को 4 अंक मिले, तो वह समूह 0 से 4 में शामिल किया जाएगा इसमें। ओके, इसके आगे के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।